हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। हम लोग आज से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जीरो से, जो आईटीआई पास हैं या आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं और उनको कहीं भी डाउट है या पहले पढ़ा हुआ है, तो हम लोग जिनको कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रीशियन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रीशियन उन्हें अभी तक समझ में नहीं आई हुई, तो उसके लिए हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से, जैसे कुछ भी नहीं आता है। तो इस वीडियो से आगे हम रेगुलर लगातार बेसिक से लेके चलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब बेसिक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन क्या है। तो इलेक्ट्रीशियन को हिंदी में बोलते हैं विद्युतकार। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत संबंधी उपकरणों, विद्युत चलित उपकरणों या विद्युत संबंधित उपकरणों का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला जो कारीगर होता है उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई लाइट लगानी है या उस लाइट में कोई ख़राबी आ गई है या कोई मोटर को सही करना है या मोटर को कंप्लीट करके बांधना है या मोटर के कनेक्शन करने हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम किसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं, इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन हमारा क्या है, विद्युत चलित उपकरणों, जितने भी उपकरण विद्युत से चलने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल से चलने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक से वो चलने वाले हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, हमारे रेडियो हो गए, तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं। तो इनको रिपेयरिंग कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल से, जैसे हमने कहा कि हमारा हो गया फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, फैन, ट्यूबलाइट या इंडक्शन या जितनी भी और चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण है, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सारे जितने भी उपकरण होते हैं, इनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन बात समझ में आ गई। किसे कहेंगे, विद्युतकार किसे कहेंगे, विद्युत चलित उपकरणों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कार्य करने वाला कारीगर इलेक्ट्रीशियन कहलाता है, विद्युतकार कहलाता है। अब बात एक और आ रही छोटी सी, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। कुछ लोगों को अभी इसमें डाउट रहता है कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग क्या है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कूलर हम लोग सर्दियों में ऑफ सीजन होता है, उस समय हम नहीं चलाते, उसको रख देते हैं। लेकिन गर्मियों में हम जो कूलर चलाते हैं तो कूलर चलाने से पहले उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग और करते हैं। ये जो भी काम होते हैं हमारे, ये सारे मेंटेनेंस होते हैं। लेकिन अगर वही कूलर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो किसी भी कारण से, उसमें कैपेसिटर वीक हो गया हो या तार कोई लूज हो गया हो, तार टूट गया हो, वाइंडिंग खराब हो गई हो, कोई भी रीजन रहा हो, यानी कोई भी मशीन या उपकरण जब वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, उसमें जो भी हम काम करते हैं वो हमारा रिपेयरिंग कहलाता है। वर्किंग कंडीशन में नहीं है, चलते चलते बंद हो चुका है, बंद होने के बाद हम मैकेनिक को दिखा रहे हैं, वो रिपेयरिंग है। लेकिन वो कंडीशन चालू कंडीशन में थी, लेकिन हमें लगता है कि इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है, ग्रीसिंग की ज़रूरत है, या देख लें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, तो वो सारे काम हमारे मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है, तो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस बात समझ में आ गई। अब सबसे अहम बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, जब भी इलेक्ट्रीशियन में बात आती है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम विद्युत चलित उपकरणों की मरम्मत करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसे कहते हैं, विद्युत क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, तो विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको हम गंभीरता से समझेंगे। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसे उसके अनुप्रयोगों में उसका अध्ययन किया जाता है। अनुप्रयोगों से उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब क्या है, अनुभव किया जाता है या अनुप्रयोगों में उसको जाना जाता है। तो ये कैसे अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हीटर ऊष्मा दे रहा है, बल्ब प्रकाश दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, कोई पंखा घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी या मोटर घूम रही है। तो ऐसे जब काम हो रहे होते हैं, तो जैसे फैन का चलना, हीटर ऊष्मा का उत्पन्न करना,
और बल्ब का जलना, ट्यूबलाइट का जलना, ऐसी चीज़ों से हम महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे उसके अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है। अनुप्रयोग जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि। अब ये जो विद्युत है इसे गतिशील विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत कहा जाता है। तो हम समझ, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, एक स्थिर विद्युत भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, स्थिर विद्युत भी होती है। ये जो विद्युत है इसे हम गतिशील विद्युत, आजकल हम इसी विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है वो बहुत पहले की गई थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थैतिक विद्युत, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने इसकी खोज की थी। ये बहुत समय पहले की बात है, लगभग 2500 वर्ष पहले, 640 ईसा पूर्व स्थैतिक विद्युत की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि इसमें से इन्होंने कई प्रयोग किए थे। जैसे एक प्रयोग था, इसमें इलेक्ट्रॉन नामक क्षण को रेशम से रगड़ा था, जैसे कहारवा वहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कहारवा नामक क्षण को, यानी इलेक्ट्रॉन उसे कहा जाता है कहारवा को, उसको रेशम से रगड़ा था। फिर एक रेशम की क्षण को बिल्ली की खाल से भी रगड़ा था। तो रगड़ने से यानी घर्षण से विद्युत उत्पन्न हुई थी, उसे स्थैतिक विद्युत कहा गया था। ये बहुत पहले थेल्स ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी खोज सर्वप्रथम थेल्स ने की थी। और ये बहुत समय पूर्व की बात है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 640 ईसा पूर्व में ये खोज की। इसके बाद में फिर आता है कि आकाशीय विद्युत को पृथ्वी में लाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? आकाशीय विद्युत को सर्वप्रथम ग्राउंड पे या जमीन में लाने का प्रयास किसने किया था? तो वो प्रयास किया था सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में, ध्यान से समझेंगे, सन भी नोट कर लेंगे। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में आकाशीय विद्युत को पृथ्वी में लाने का प्रयास किया था। क्लियर है? सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में आकाशीय विद्युत को पृथ्वी में लाने का प्रयास किया था। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? थेल्स ने। फिर है सन 1780 ईस्वी में, सन 1780 ईस्वी में लुगी गैल्वनी, 1780 ईस्वी में लुगी गैल्वनी ने बायो इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत दिया था। बायोगैस या बायो इलेक्ट्रिसिटी जो थी, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? लुगी गैल्वनी ने। कब दिया था? 1780 ईस्वी में। फिर है सन 1800 में अल्सेंड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था अल्सेंड्रो वोल्टा, ने सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कब उत्पन्न की गई थी और किसने की थी? तो सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम वोल्टाइक नामक वैज्ञानिक ने, या वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल में परीक्षण करके ये किया था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला था। तो सन 1800 में अल्सेंड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था, जिसे वोल्टाइक सेल नाम दिया गया था। तो उस सेल का नाम क्या था? वोल्टाइक। वैज्ञानिक का नाम था वोल्टा ही याद रखें, केवल पूरा नाम अल्सेंड्रो वोल्टा होता है। और 1800 में इन्होंने इसको किया था, 1800 में इन्होंने इसको किया था। क्लियर है? देखेंगे आगे इसी में सन 1827 ईस्वी में, ध्यान से देखेंगे, सन 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम, जो हम ओम का नियम पढ़ते हैं V बराबर IR, तो सन 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम इन्होंने ओम के नियम का प्रतिपादन किया। ओम ने, इनका नाम पूरा है जॉर्ज साइमन ओम। कब इन्होंने किया था? सन 1827 में। सन 1827 में इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी, ध्यान देंगे। जो हम विद्युत की बात करते हैं, इसे नहीं खोजा गया था। तो इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया था वो किया था सेलों से, क्योंकि सेल की खोज हमने बताया कि इससे पहले हो चुकी थी। तो
सन 1800 में सिल्क से द्वारा विद्युत का उत्पादन किया गया था। तब यहाँ पर हम बात करेंगे 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम का प्रतिपादन किया। फिर सन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इस सिद्धांत के द्वारा विद्युत का उत्पादन, जो हम जनरेटर पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उस जनरेटर में जो विद्युत का उत्पादन हुआ था ये माइकल फैराडे की देन है। और इन्होंने इसकी पहली 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न करने का ज्ञात किया था, वो 1831 ईस्वी में किया था। इसके बाद डीसी जनरेटर प्रचलन में आया और आज की डेट में माइकल फैराडे का ही देन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में विद्युत का उत्पादन इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर होता है, माइकल फैराडे के सिद्धांत के आधार पर। पहले डीसी था और बाद में ये एसी हो गया था। अब एसी का उत्पादन होता है, पहले डीसी का उत्पादन होता था। अब है, ये ध्यान से देख लिया, सन 1827 में जॉर्ज साइमन ने ओम के नियम का प्रतिपादन किया। सन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए, गतिमान कराया जाए, तो उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है या कटती है, जिससे उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये माइकल फैराडे का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। सन 1879 में सबसे पहले यहाँ पर 1831 में विद्युत का खोज हुई थी। वो भी कौन सी? गतिशील विद्युत है, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न की गई थी और वो डीसी थी। सन 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बल्ब का आविष्कार किसने और कब किया है। तो बल्ब का आविष्कार जो है एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था और 1879 में 1879 में इसने आविष्कार किया था बल्ब का, थॉमस एल्वा एडिसन ने। फिर इन्होंने ही, एडिसन ने ही, अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि विद्युत जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद व्यावसायिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर इसका पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग किसने और कहाँ किया था, ध्यान देंगे। 1882 में 79 में बल्ब का आविष्कार हुआ है। भाई पहले 1831 में विद्युत की खोज हो गई जनरेटर के द्वारा, लेकिन जब कोई उपकरण ही नहीं थे चलने वाले, पहले विद्युत नहीं थी, जब विद्युत की खोज हुई तो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की खोज हुई, तो उसमें सबसे पहली खोज होती है बल्ब की, और वो एडिसन ने की थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो 79 में इन्होंने बल्ब के आविष्कार करने के बाद में ये केवल प्रयोगशालाओं में ही बल्ब जलाया गया जनरेटर से विद्युत उत्पन्न करके, लेकिन इसका पहली बार व्यावसायिक स्तर पर जो प्रयोग किया गया वो सन 1882 ईस्वी में। सन 1882 ईस्वी में एडिसन ने अपने गांव में, गांव का नाम है मैनहट्टन, एडिसन ने अपने गांव मैनहट्टन में 59 घरों में बल्ब लगाकर 110 वोल्ट डीसी, यानी जो जनरेटर पहले थे वो 110 वोल्ट डीसी उत्पन्न करने वाले थे, 110 वोल्ट डीसी द्वारा पहली बार व्यापारिक रूप से विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक स्तर पर सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ हुआ था? एडिसन के गांव में मैनहट्टन में। कब हुआ था? 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये बात तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत। तो ये कौन सी विद्युत की बात कर रहे हैं हम लोग? गतिशील विद्युत की। तो विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा बनती है वो दो पहलुओं से कंप्लीट बनती है। दो तरह की, दो पहलू होते हैं, दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक है वोल्टेज और एक है करंट। तो जो ऊर्जा कंप्लीट होती है वोल्टेज और करंट के द्वारा होती है। तब वोल्टेज किसे कहते हैं? वोल्टेज किसे कहते हैं? तो वोल्टेज की कई सारी परिभाषाएं हैं। तो वोल्टेज किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं और करंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो वोल्टेज जो होता है हमारा, देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो पहलू से कंप्लीट होती है, एक वोल्टेज और एक करंट। तो इसमें वोल्टेज क्या है? वोल्टेज तो ये एक वैद्युतिक दाब है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। विद्युत क्या, वोल्टेज क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। जो किसी चालक में अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर दे दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं।
तो ये एक वैद्युतिक दाब है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका यूनिट मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट है। तो वोल्टेज क्या है, ये एक वैद्युतिक दाब है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो वोल्टेज की परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। जब किसी चालक तार में प्रेशर दे दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। तो ये वैद्युतिक दाब है जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब होते हैं, हर समय नहीं होते हैं, जब सर्किट कंप्लीट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन उसको परिभाषित इसी तरह से किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो हम कहते हैं प्रेशर हो गया। तो प्रेशर लगता है तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक छोटी सी बात कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में जब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें कोई बाह्य बल लगा दिया जाए, बाह्य बल लगा दिया जाए तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। तो ये बल ही प्रेशर है जिसे हम वैद्युतिक दाब कह रहे हैं। अब बात आती है कि इसकी दूसरी परिभाषा भी है वोल्टेज की कि विभवांतर। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तथा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का वोल्ट में व्यक्त किया गया मान वोल्टेज कहलाता है। अगर हम कहें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है इतने वोल्ट का है, इसे भी वोल्टेज कह सकते हैं। एक जगह हमने ईएमएफ मेजर कर लिया, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट का है, उसे भी वोल्टेज कह सकते हैं। तो विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का वोल्ट में व्यक्त किया गया मान भी वोल्टेज कहलाता है। मात्रक क्या रहेगा, सेम वोल्ट ही रहेगा दोनों का। अब ये विभवांतर और ईएमएफ क्या होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे थे, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसके नाम से ही लग रहा है विद्युत वाहक बल। वाहक मतलब ले जाने वाला, तो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से या एक स्थान से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है और इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, ई। तो ईएमएफ का प्रतीक ई है और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट है। और इसे मापा किससे जाता है, किससे नापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, मात्रक होता है वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू आएगी इस वोल्ट मीटर के नापने पर उसे हम वोल्टेज कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने वोल्टेज की परिभाषा पढ़ी थी कि विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल का वोल्ट में व्यक्त किया गया मान वोल्टेज कहलाता है। तो इस वोल्ट मीटर से जो भी रीडिंग आएगी उसे हम ईएमएफ के साथ साथ क्या कह सकते हैं, वोल्टेज कह सकते हैं। अब अगली बात है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर इसको शॉर्ट में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी। तो विभवांतर नाम से ही क्लियर हो रहा है, विभव का अंतर। तो दो सिरों के बीच में जब अंतर आ जाता है, क्यों आ जाता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों सिरों के विभव में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, इसे कहते हैं विभवांतर। तो देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। इसका प्रतीक V है और इसका मात्रक भी वोल्ट है। इसे भी वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो बात समझ में आ गई। विभवांतर क्या है, दो सिरों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है।
और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा क्या होता है? वोल्ट। इसे भी वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी उसे हम विभवांतर के साथ साथ क्या कह सकते हैं? वोल्टेज कह सकते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज में पढ़ा था विभवांतर का मान भी वोल्टेज कहलाता है, EMF का मान भी वोल्टेज कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर। इसे E से प्रदर्शित करते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जबकि दोनों को ही वोल्टेज कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि इसका मान EMF का मान शून्य नहीं होता है, जबकि विभवांतर का मान शून्य हो सकता है। EMF का मान शून्य नहीं होता है, जबकि विभवांतर का मान शून्य हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा देख लें। तो इसको देख लें कि EMF क्या है और विभवांतर क्या है, एक बार समझेंगे। ये एक बैटरी मान लिया हमने, सेल या बैटरी, एक पॉजिटिव सिरा एक निगेटिव सिरा, सेल या बैटरी ले ली, और इसमें हमने कोई लोड नहीं लगाया, कोई लोड नहीं लगाया, और एक वोल्ट मीटर लगाया, जिसे हमने कहा था कि वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। कोई लोड नहीं लगा है और एक वोल्ट मीटर लगा है। इस बैटरी का कोई भी वोल्टेज है जो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, मान लिया जाए इसने मेजर किया है, इस वोल्ट मीटर ने 12.6 वोल्ट मेजर किया, कुछ ऐसा, या कुछ 12 वोल्ट या कुछ भी हो सकता है। ये वोल्ट मेजर किया इसने, इस बैटरी ने का इसने, तो ये बिना लोड के है, इसको क्या कहेंगे? EMF कहेंगे, EMF है। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर ये वोल्ट मीटर तो लगा था और एक लोड लगा दिया जाए, एक बल्ब लगा दिया जाए, ये लोड लगा दिया गया। अब जब लोड लगा देंगे तो इस सिरे और सिरे के बीच में कुछ अंतर आता है, जिसे हम उस अंतर को, उस डिफरेंस को कहते हैं विभव का अंतर, सिरों का अंतर, जिसे कहते हैं विभवांतर। तो इस चालक में धारा बहेगी, उस धारा के बहने के कारण इसके सिरों के बीच में कुछ अंतर आ जाता है, जिसे कहते हैं विभवांतर। तो विभवांतर, अगर ये लोड नहीं है ये, तो EMF है। इस समय विभवांतर क्या है? PD क्या है? इस समय जब लोड ही नहीं है तो PD 0 है। तो अभी हमने कहा EMF का मान 0 नहीं होता है, जबकि विभवांतर का मान शून्य हो सकता है। तो जब लोड नहीं होगा तो विभवांतर क्या होगा? 0, क्योंकि उस समय विभवांतर है ही नहीं, सिरों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो लोड लगने के बाद में सिरों के बीच अंतर आता है। जैसे ये लोड लगा दिया जाए, यहाँ लगा दिया जाए, या इस तरह से यहाँ लगा दिया जाए, ये तो लोड लग गया है, तो सिरों के बीच अंतर आ जाएगा, तो अब विभवांतर हो जाएगा। अब EMF और विभवांतर में जो मान रहता है, लोड लगाने पर अंतर हुआ है तो कुछ वैल्यू में क्या आती है? कमी। तो जैसे EMF 12.6 था तो PD 12.6 से कुछ ना कुछ कम होगा, मान लिया जाए 12.4 वोल्ट दिखा रहा है, 12.2 वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट दिखा रहा है, तो इससे ये कुछ न कुछ कम हो जाता है। तो ये जो अंतर आया इसी को कहते हैं विभवांतर। अब अगर लोड नहीं था तो विभवांतर 0 है। अब इस वैल्यू को भी वोल्टेज कह सकते हैं, इस वैल्यू को भी वोल्टेज कह सकते हैं। तो अब एक ही समय दोनों वैल्यू नहीं नप सकती हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर एक ही होता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहता है कि एक वोल्ट मीटर से हम PD भी नापते हैं और उसी वोल्ट मीटर से विभवांतर भी नापते हैं। तो हम विभवांतर कब नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कब नापते हैं, और EMF कब नापते हैं? तो जब हम लोड लगा के नापते हैं उस वैल्यू को हम कहते हैं PD, उसे भी हम वोल्टेज कह सकते हैं। लोड लगा के नापते हैं तो वो वैल्यू हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर विदाउट लोड नापते हैं, लोड ना लगाया जाए, ये लोड ना लगाया जाए, अब जो वैल्यू नपेगी वो PD नहीं होगी। जो भी मान आएगा, भले वो 12.6 की जगह क्या आ जाए, 12.4 ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि 12.6, 12.4 ही आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, विदाउट लोड आ रहा है। वही वोल्ट मीटर बिना लोड के जब नापेगा तो EMF नापेगा, जब लोड लगा के नापेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर कहीं पर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, हम उसे दोबारा क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे और अच्छे वीडियो बनाएं।
तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसे शेयर करें जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।